हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो सेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं मैं इसमें, ठीक है। और उसका एप्लीकेशन भी करेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आपको ये तीन क्वेरीज दिख रही होंगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरीज, ठीक है। और ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ये डेटा है हमारे पास। इस डेटा को समझ के आप एक्चुअली सॉल्व सॉल्व करने का कोशिश करो, राइट करने का कोशिश करो। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मुझे ये जो क्वेरीज है इनका आउटपुट कैसे चाहिए होता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि एक्सट्रैक्ट द थर्ड हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट अलोंग विथ रो लेवल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि रो लेवल इंफॉर्मेशन मतलब मेरे को ये सारे कॉलम तो चाहिए चाहिए साथ में, ठीक है। उसके अलावा मुझे एक थर्ड हाईएस्ट करके एक और कॉलम चाहिए, एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए। और इसमें जो वैल्यू जो पॉपुलेट होने चाहिए ना, उसमें पर डिपार्टमेंट थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। अभी जब आप देखोगे इसमें कि इसमें जो है, देखो ये है ना, ये पर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 10 का थर्ड हाईएस्ट कौन सा है। अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है डेटा यहाँ पे तो दिख रहा होगा 75,000, 74, 72,000। तो इसमें 72,000 एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए। ये पूरे रोज के अंदर 72,000 आना चाहिए थर्ड हाईएस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 20 देखोगे तो इसका थर्ड हाईएस्ट 65,000 है ना, 67, 66, 65। तो इसके अंदर में यहाँ पे, यहाँ से लेके ये सारे कॉलम्स के अंदर में मुझे 65,000 आना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पर डिपार्टमेंट मेरे को थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए होती, तो अगर और भी डिपार्टमेंट होंगे तो उनके थर्ड हाईएस्ट चाहिए। सिमिलरली सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट, है ना, ये सारे चीजें हम तो निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें मजेदार बात क्या है या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो मेरे को ना रो लेवल डेटा भी चाहिए। जनरली जब हम ग्रुप बाई करते हैं तो उसमें रो लेवल डेटा का कोई रोल ही नहीं होता है ना, हम एग्रीगेटेड करते हैं। इसमें हम ऐसे नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और एक थर्ड हाईएस्ट वैल्यू भी आएगा, ठीक है। पहली बात तो हर डिपार्टमेंट का थर्ड हाईएस्ट निकालना भी बहुत मुश्किल है, जब तक जहां तक ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट है। ग्रुप बाई के हिसाब से आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। दूसरी चीज है कि मुझे रो लेवल इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। हमको वो पूरा सेट ऑफ रोज के ऊपर जो काम होता है वो मिलता है मुझे, ठीक है ना, जब हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस का। लेकिन हमको जो है यहाँ पे ऐसे चाहिए, रो लेवल इंफॉर्मेशन भी चाहिए और इसका एग्रीगेट फंक्शन के भी वैल्यू चाहिए। अब देखो सेकेंड वाला जो क्वेरी बोलता है, इसमें बोलता है थर्ड लोवेस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट। अब सिमिलरली थर्ड हाईएस्ट हो गया ना, अब थर्ड लोवेस्ट भी मुझे चाहिए। तो अब देखो इसमें थर्ड लोवेस्ट कौन सा है, अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूं, है ना, तो इसमें पता चल जाएगा मुझे कि मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ थर्ड लोवेस्ट। अब देखो ये वाला थर्ड लोवेस्ट है ना, एक सेकेंड, देखो 10 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो 70, मुझे मुझे ये वाला थर्ड लोवेस्ट है बेसिकली, राइट। एक मिनट, एक, दो और तीन, ये वाला थर्ड लोवेस्ट है ना। लोवेस्ट तो ये हो गया, तो सेकंड लोवेस्ट एंड थर्ड लोवेस्ट, ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे 10 के अगेंस्ट में। और ये जो 20 है डिपार्टमेंट नंबर, इसके अगेंस्ट में मुझे कौन सा चाहिए, थर्ड लोवेस्ट, हाँ 65,000 आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पे थर्ड लोवेस्ट में भी, ये सारे कॉलम्स के अगेंस्ट में। समझ रहे हो आप। एक अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप और जाते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि एक्सट्रैक्ट द थर्ड हाईएस्ट, नॉट सेकेंड, थर्ड मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, फिफ्थ, सिक्स्थ, वट जो भी करना है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। आपको अभी तक तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये डिफिकल्ट क्वेरी तो है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, अब यहाँ बोलते हैं कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही क्वेरी में मेरे को ये डेटा तो चाहिए ही, मुझे एक कॉलम चाहिए थर्ड लोवेस्ट और एक और कॉलम चाहिए थर्ड हाईएस्ट एक्चुअली, ठीक है। अब मैं ये वाला भी डेटा चाहिए पर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मतलब ये इसका और इसका दोनों को कॉम्बिनेशन करके मुझे को दो और कॉलम चाहिए। अब देखो ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में, या बहुत ही एक अच्छा फीचर है मैं उसको बोलूंगा, जिसको बोलते हैं विंडो फंक्शंस, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको विंडो फंक्शन होता क्या है, एक एक बाय वन, ठीक है। तो आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे, ठीक है। और हम ये तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे, और यही तीनों नहीं, आपको अगर विंडो फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, उनके हिसाब से भी बहुत सारे क्वेरीज आप कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं थोड़ा आपको विंडो फंक्शन समझाऊं पहले, इसके बाद ये क्वेरीज को सॉल्व करूं, बाकी का आप खुद से करना, ट्राई करना। और मेरे को ये बताओ पहले कि आप जब वीडियो पॉज किए थे स्टार्टिंग में ये सॉल्व करने के लिए, तो आप बताओ कि ये आपको डिफिकल्ट लगा या इजी लगा, आपको कैसा लगा ये क्वेरी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में,
ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा ऑडियंस है जो यहाँ पे उनको क्या लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मतलब इसमें कोई बात नहीं है, अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो ऑब्वियसली मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी इसको डिफिकल्ट ही समझता हूँ, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको इजी लगा तो आप लिख दो सिंपल इजी, या डिफिकल्ट लगा तो डिफिकल्ट, मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी लगा तो मीडियम लिख दो, बस इतना ही आपको कमेंट करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करोगे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देखो विंडो फंक्शन होता क्या है। तो विंडो फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग का एक विंडो फंक्शन में अगेन एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो कॉलम चाहिए है ना, जैसे इस केस में आप देखो अभी, ठीक है, ये विंडो फंक्शन का सिंटेक्स में बताता हूँ। सेलेक्ट लिखते हैं, और इसमें जो कॉलम्स होता है ना, तो कॉलम 1 फॉर एग्जांपल और कॉलम 2, मैं दो ही कॉलम ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, रो लेवल इंफॉर्मेशन में दो ही चाहिए। अगर मैं ऐसी जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, ठीक है। अब देखो कॉलम 1 कॉलम 2 ले लिया हमने। इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे विंडो फंक्शंस लेते हैं। तो एक विंडो फंक्शन होता है, जैसे बहुत सारे विंडो फंक्शन है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, सिंटेक्स अभी दिखा रहा हूँ, राइट। विंडो फंक्शन करके सिंपल, ठीक है। विंडो फंक्शन मतलब, और ये विंडो फंक्शन रहेगा जो भी रहेगा यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं ओवर क्वेरी, ठीक है। ओवर विंडो फंक्शन के बाद हम ओवर लिखते हैं। ओवर के अंदर तीन चीजें डालते हैं हम लोग, ठीक है। इसके मतलब ये जस्ट विंडो फंक्शन में हम एक्चुअल फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, अभी नहीं फिलहाल। हम इसी के ऊपर करेंगे जब ये क्वेरी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सिंटेक्स देख लो एक बार। ओवर के अंदर हम तीन चीजें लिखते हैं। एक तो लिखते हैं पार्टीशन बाई, ठीक है। पार्टीशन बाई, पार्टीशन बाई मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। पार्टीशन बाई किसी को कॉलम को लिख दो, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कि ऑर्डर बाई, ठीक है। ऑर्डर बाई भी किसी कॉलम को लिख देते हैं, कॉलम वन ही समझो, ठीक है। और तीसरा चीज होता है, एक्चुअली कॉमा नहीं होता है, ये तीनों जो है ना, तीन पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ आते हैं एक्चुअली, ठीक है। और एक तीसरा होता है कि रेंज, रेंज मतलब किस रेंज में हमको ये करना है एक्चुअली, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं, जो भी एक विंडो फंक्शन कर रहता है विंडो फंक्शन का एक कुछ तो एलियास नेम डाल देते हैं, ठीक है। एलियास नेम कुछ तो डाल देते हैं, और फिर टेबल नेम डालते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली सिंटेक्स होता है। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, आप समझ गए राइट, ये हमारा सिंटेक्स होता है, और इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी हम यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर में डाल देता हूँ, ताकि ना इसको हम रेफर कर सकें एक्चुअली जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अभी एक के बाद एक मैं सॉल्व करता हूँ और रन भी करूंगा आपको क्वेरी को, ठीक है। ये अपना सिंटैक्स हो गया जो भी है ना। तो सिंटैक्स ऐसे रहता है सिंटैक्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोला हूँ कि मेरे को अलोंग विथ रो लेवल इंफॉर्मेशन, तो रो लेवल इंफॉर्मेशन मतलब सबसे पहले तो मैं सारा रो लेवल का डेटा लूंगा, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा सैलरी है। सैलरी के बाद क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये सारा कुछ तो हमको चाहिए, ठीक है। अब फिर मेरे को क्या चाहिए, क्या बोलते हैं हमको उसको, थर्ड हाईएस्ट चाहिए ना, थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए ना। तो मेरा एक फंक्शन होता है जिसको विंडो फंक्शन, जो विंडो फंक्शन यूज करेंगे, बहुत सारे विंडो फंक्शन होते हैं, लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक विंडो फंक्शन हम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं nth वैल्यू। देखो जैसे मैंने एन टी लिखा ना, ये आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। nth वैल्यू, nth वैल्यू एक दो आर्गु दो पैरामीटर लेता है एक्चुअली। एक तो लेता है कि आप nth वैल्यू मतलब सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। तो उसमें बोलता है कि किस चीज का वैल्यू लेना है, तो मैं बोलता हूँ सैलरी का मेरे को सेकंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेना है, या थर्ड हाईएस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अपने को थर्ड लेना है। तो nth वैल्यू में हम दो पैरामीटर डालेंगे, पहला तो किस कॉलम का लेना है, ठीक है, और दूसरा कौन सा लेना है, कौन सा वैल्यू, तो थर्ड लेना है ना। तो ये विंडो फंक्शन हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ये विंडो फंक्शन लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट लिखना है ओवर, ठीक है। तो हम यहीं पे लिखेंगे ओवर। ओवर के अंदर मैंने बोला कि तीन चीज डालेंगे, पार्टीशन बाई। तो मैं पहला लिखता हूँ पार्टीशन बाई। सारे विंडो फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, जैसे पार्टीशन बाई लिखेंगे। पार्टीशन बाई क्या, मैं ये बोल रहा हूँ कि पर डिपार्टमेंट, तो मैं एक्चुअली पार्टीशन कर रहा हूँ ये डिपार्टमेंट के बेस पे ना, इसीलिए तो मैं, तभी तो मैं हर डिपार्टमेंट का थर्ड हाईएस्ट लूंगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पार्टीशन कर दो मेरा डेटा, जो पूरा टेबल है इसको पार्टीशन कर दो बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। तो मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट
नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर सेकेंड चीज मैं बोलता हूँ कि ठीक है पार्टीशन तो कर दिए, अब मेरे को थर्ड हाईएस्ट चाहिए ना, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि थर्ड हाईएस्ट कैसे, तो मेरा सैलरी जो है इस डिपार्टमेंट को पार्टीशन कर दिए। अब इसको एक काम करो, इसको सैलरी को भी डिसेंडिंग में कर दो, ताकि मेरा जो सबसे ऊपर जो सैलरी होगा टॉप में, वो सबसे हाईएस्ट वाला रहेगा। तो मेरे को थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो थर्ड हाईएस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बाई लिखूंगा, क्योंकि ये भी देखो हमारे एज पार्ट ऑफ ओवर है ना, यहाँ पे देखो ये वाला सिंटेक्स है ना। तो ऑर्डर बाई मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सैलरी, सैलरी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर में जो है सबसे बड़ा वाला सैलरी रहेगा, मेरे को थर्ड चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड निकल जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, और तीसरा चीज है, तीसरा चीज भी एक चीज मैंने बोला है आपको, राइट, जो कि आपको लिखना पड़ेगा कि वो रेंज किस रेंज में आप देख रहे हो। तो रेंज एक्चुअली ये पार्टीशन वाला जो रेंज है ना, ये मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है ना कि ये एक चीज लिखते हैं, जैसे कि रोज। ठीक है, अब देखो ये रोज बिटवीन, मतलब ये अपना सिंटेक्स रहता है रोज बिटवीन अनबाउंडेड। देखो जैसे मैं टाइप करते जा रहा हूं आते जा रहा है, अनबाउंडेड प्रिसीडिंग। ठीक है, प्रिसीडिंग, अब नीचे आएंगे एक और थोड़ा सा, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ये रेंज के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, आपको ये लिख दिए, इससे अपने को पता चल गया कि ये रेंज है। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या करना है, अब यहां से लेके ये एक कॉलम ही है, लेकिन इसको मैं एक एलियास नेम दूंगा, क्योंकि ये nth मतलब थर्ड हाईएस्ट निकाल रहे हैं हम लोग ना, इसके इसके थ्रू, विंडो फंक्शन के थ्रू। तो मैं इसको लिख दूंगा यार, इसको ना नाम दे देते हैं, इसको लिख देता हूँ थर्ड एज, मतलब लिख देता हूँ थर्ड, थर्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट सैलरी। ठीक है ना, ओके। मैं कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, तो ये इतना बड़ा तो हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम ये दे दिए। और लास्ट में हम लिख देंगे कहाँ से लेना है, तो हम लिख देंगे एम्प्लॉइज टेबल से। ठीक है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। देखो अब रन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है उसका आंसर। ठीक है, वाह, अब देखो इसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 है ना, डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो है ये वाला डेटा है। अब देखो यहाँ पे है ना, इसका थर्ड हाईएस्ट कौन सा है भाई, देखो 75 75, इसको दो रो है ना, तो इसको तो एक्चुअली दोनों फर्स्ट सेकंड एक्चुअली मान रहा है, और इसको थर्ड मान रहा है, तो 74,000 आ गया ऑटोमेटिक। अब देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है उसमें सब में 74,000 पॉपुलेट हो रहा है थर्ड हाईएस्ट में, जो कि करेक्ट है ना, वही चीज तो चाहिए मेरे को डिपार्टमेंट नंबर 10 का। और इसमें और भी चाहिए कि हमको ये कॉलम लेवल डेटा भी चाहिए था, रो लेवल डेटा। देखो ये ब्यूटी है इसका विंडो फंक्शन का, ग्रुप बाय में नहीं मिलेगा ये आपको। ठीक है, ग्रुप बाय में सिर्फ एक ही कॉलम मिलेगा, उससे कुछ एग्रीगेटेड डेटा मिलेगा, लेकिन ऐसे आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड का भी, इसका भी देख लेते हैं ना, 20 का। तो 20 जो है यहाँ पे जैसे आप देखोगे इसका थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, तो अब देखो 67 66 65, अब 65 इसमें हो गया। ठीक है, अब देखो 65 यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आई। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो अभी ये वाली सिंपल क्वेरी देखो, इसी टाइप से और भी एग्रीगेट फंक्शन है, आपको वो प्रैक्टिस करना। आप, मैं बता दूंगा लास्ट में कि क्या क्या है, आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना, उससे रिलेटेड आप क्वेरी सोचना, और मुझे भी पूछना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो वो क्वेरी सोच के भी देख बताना मेरे को कि हाँ आप उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं या किस टाइप के बन सकते हैं ओके इंटरव्यू के लिए। अब देखो मैं इसको कॉपी और पेस्ट ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, थर्ड लोवेस्ट। देखो भाई, थर्ड हाईएस्ट तो कर दिया, थर्ड लोवेस्ट मेरे को चाहिए, ये सब कुछ चलेगा। थर्ड लोवेस्ट कैसे होगा, सिर्फ जो सैलरी है ना, अगर मैं इसको डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग कर देता हूँ, असेंडिंग जैसे ही कर देता हूँ, तो थर्ड हाईएस्ट आएगा। कैसे, क्योंकि देखो क्या होता है, सबसे ऊपर में जो है ना, थर्ड लोवेस्ट चाहिए मेरे को, करेक्ट नो। तो सबसे ऊपर में जो है आ, एकदम सबसे छोटा वाला सैलरी रहेगा, राइट, क्योंकि असेंडिंग में कर रहा हूँ ना, मतलब सैलरी बढ़ते जाएगी नीचे जैसे आएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है थर्ड जो है तीसरा ही वैल्यू मेरे को लेना पड़ेगा, जो कि थर्ड हाईएस्ट, थर्ड क्या बोलते हैं उसको, थर्ड लोवेस्ट सैलरी हो जाएगा, है ना। थर्ड लोवेस्ट, फर्स्ट लोवेस्ट से सबसे ऊपर वाला होगा, थर्ड लोवेस्ट वाला हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे जस्ट चेंज करना। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, शायद मेरे ख्याल से आ जाएगा एकदम बिल्कुल बराबर से। अरे बहुत सही, देखो ये देखो आ गया ना। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि 68 68 दो बार आया है, चलो कोई बात नहीं, और 71 भी है, तो ये तीसरा वाला थर्ड लोएस्ट है कि नहीं। देखो 68 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद ये भी
मतलब अभी के केस में तो चलो ये दो है इसलिए इसको अलग अलग मान रहा है, लेकिन ये हो सकता है और एक छोटा होगा है। मतलब 68 से 69 हो सकता है यहाँ पे, और 71। ये देखो थर्ड हाईएस्ट हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो 20 वाले में ये वाला डेटा है अपना, ठीक है। अब इसमें थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, सॉरी थर्ड लोवेस्ट, हाईएस्ट बार बार बोल रहा हूँ, देखो 63, 64, 65। अब इसमें देखा जाए ना 63 सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा है 64, मेरे को थर्ड लोवेस्ट चाहिए ना, तो 65 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आ गया है वैल्यू, ठीक है। तो ये कमाल है विंडो फंक्शन का, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, लास्ट वाला और क्वेरी देख लेते हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ज्यादा कुछ करूंगा ही नहीं। एक काम करूंगा, ये दोनों को मैं क्लब कर दूंगा, सिंपल। इसमें क्या बोल रहा है कि थर्ड लोवेस्ट चाहिए और थर्ड हाईएस्ट चाहिए। सिंपल, तो मैं एक काम करता हूँ, थर्ड लोवेस्ट पहले वाला कॉलम चाहिए, और थर्ड, देखो ये ऐसा हो गया ना। अब ये थर्ड लोवेस्ट तो दे ही रहा है, मतलब देखो यार, पहले तो मैंने इसको कॉलम को चेंज करना भूल गया एक्चुअली। ऊपर वाले क्वेरी में एक्चुअली यहाँ पे ना थर्ड लोवेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हो, आपको तो समझ में आ ही गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ गया, मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। तो ये जो है थर्ड हाईएस्ट आ गया, थर्ड लोवेस्ट हो गया। अब मेरे को थर्ड हाईएस्ट भी चाहिए इसी क्वेरी में, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करता हूँ भाई यहाँ से, ठीक है। और एक ना दूसरे वाले रो में डालता हूँ, ये बहुत सही रहेगा एक्चुअली, ठीक है। अब देखो इसका जो है सब कुछ यहाँ पे हो गया। ये थर्ड लोवेस्ट हो गया, थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट भी चाहिए ना, थर्ड हाईएस्ट। अब एक चीज और चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे ना, डिसेंडिंग करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको थर्ड लोवेस्ट तो हो गया, थर्ड हाईएस्ट के लिए डिसेंडिंग करना पड़ेगा, तभी तो सबसे ऊपर वाला जो सैलरी है, सबसे टॉप वाला सैलरी सबसे ऊपर जाएगा, है ना। अब देखो ये थर्ड हाईएस्ट देगा और ये थर्ड लोवेस्ट, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, बस वो पहले वाली क्वेरी को जस्ट क्लब किया, और एक्स्ट्रा रो के लिए मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम के लिए जो न्यू कॉलम है उसके लिए हमने जस्ट एक बार और रिपीट किया। अब देखो इसको रन करूंगा ना, तो आपको एकदम मजा आएगी, देख के समझ में आएगा क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो रन करते हैं और हम देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत सही, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाला कॉलम क्यों आ गया बार बार, एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है यार, मतलब मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट नंबर दो बार क्यों आ गया है। एक सेकेंड मैं जस्ट देखता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर, हाँ ये एक्चुअली इसलिए आ गया है, यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नंबर है, और यहाँ से जब हम गए लोवेस्ट आ गया। हाँ, अरे यार ये वाला नहीं चाहिए दो बार एक्चुअली, लेट मी जस्ट रिमूव इट, ठीक है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अच्छा देखो, तो अब देखो मैं वो हटा दिया, अब देखो इसको रन करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तो सारे के सारे आप जो है विंडो फंक्शन अप्लाई करके आप खुद भी चला सकते हो। देखो अभी देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं पहला बोला थर्ड लोवेस्ट सैलरी, तो अब इसके हिसाब से चलो, इसी के हिसाब से देख लेते हैं अपन ना। तो इसका थर्ड लोवेस्ट कौन सा वाला है, अभी ये 10 नंबर है ना, डिपार्टमेंट नंबर 10 है। देखो क्या हो रहा है, थर्ड लोवेस्ट, अब नीचे से देखना पड़ेगा, है ना। ये सबसे तो छोटा है, इससे छोटा है ये 71, तो ये 71 आ गया थर्ड लोवेस्ट। अब देखो थर्ड हाईएस्ट वाला जो सैलरी हो गया, अब ऊपर से मैं देख लूंगा कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा, 74,000 वाला आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। सिमिलरली आप डिपार्टमेंट नंबर 20 का भी देख लो, अच्छा ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 का थर्ड लोवेस्ट कौन सा सैलरी है इसके हिसाब से, तो नीचे से जो है थर्ड ऊपर जाएंगे ना, तो 60 से 64, 65 जो है ये है। अब अभी देखो इसमें बोलोगे तो यह 65 भी कैसे आ गया, तो एक्चुअली देखोगे तो ये डेटा ही ऐसा है कि इसमें 65 हाईएस्ट और थर्ड लोवेस्ट और थर्ड हाईएस्ट भी है। तो अब देखो एक सबसे हाईएस्ट ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया, थर्ड हाईएस्ट, तो सेम एक्चुअली, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली काम कर रहा है। अब इसमें आपको चाहिए ना, तो जैसे सेकंड हाईएस्ट चलाना है तो यहाँ पे सेकंड चला लेना, थर्ड यहाँ पे चलाना है तो उसको थर्ड ही रहने देना, ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो डालना है आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। देखो अब इसमें देखोगे थर्ड हाईएस्ट तो ठीक है, ये तो अपन ने देख भी लिया था, है ना, 64 और ये सब भी देख लिया था। थर्ड लोवेस्ट सैलरी है ना। अब थर्ड हाईएस्ट सैलरी अपन देखेंगे, जैसे थर्ड हाईएस्ट सैलरी देखो 74, सेकंड हाईएस्ट है ना, एक मिनट, एक्चुअली सेकंड नहीं है यार, ये वाला जो है ना, थर्ड सेकेंड लोवेस्ट है एक्चुअली, सेकेंड लोवेस्ट है, सेकेंड लोवेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार रन करते हैं और देखना आप इसी से समझ जाओगे, है ना।
थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से आपको, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट, अब इसमें देख लो सेकंड लोवेस्ट कौन सा है यार, यही वाला ना सेकंड लोवेस्ट इसमें। अब तो यही वाला तो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यही वाला तो दिख रहा है, देखो यहाँ पे। अब देखो, अब इस वाले 20 डिपार्टमेंट नंबर के लिए सेकंड, देखो पर डिपार्टमेंट निकाल रहा है ना, तो अब इसके हिसाब से सेकंड लोवेस्ट कौन सा है, तो 64 है, बराबर सी बात है, ठीक है। अब इसमें थर्ड निकाल रहे हैं, इसमें कुछ भी निकाल सकते हो आप, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, 10, 15, वट। अब इसी हिसाब से ये थर्ड हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो ये ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर 10 का 74 ही है, और इसका जो है 20 वाले का 65 है ना, तो ये बराबर से आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये जो है विंडो फंक्शन बहुत ही पावरफुल है, और इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, है ना, पर डिपार्टमेंट नंबर, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको विंडो फंक्शन जरूर से यूज करना है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। अगर आप ग्रुप बाय वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है, और कुछ निकलने वाला है नहीं उससे, ठीक है। तो मैं ये सब बताना, लास्ट में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें ना कुछ विंडो फंक्शंस होते हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस करना, और मुझे बताना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे विंडो फंक्शन है, जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक तो रो नंबर है, ठीक है, रो नंबर आप देखना इसको कैसे काम करता है, लेकिन ये पैटर्न सेम है, ठीक है। मैंने जो वो पूरा क्वेरी लिख के बताया ना, वो विंडो फंक्शन बस चेंज कर देना, बाकी सब ठीक है, बाकी कैसे काम करता है वो देख लेना। रैंक है, और एक हो गया आपका डेंस रैंक भी है ना, ये सारे फंक्शन है, देखो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया ना राउंड वाला। जो भी फंक्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक लैग है, ठीक है, फिर एक लीड है, ये सारे मतलब आपको करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा करना आप देखना, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, ये जो है हमेशा फर्स्ट वैल्यू देता है, ठीक है। जिस ऑर्डर में आप करो ना, लास्ट वैल्यू जैसे उसमें nth था ना, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट ऐसे निकाल सकते हो आप, तो इसमें सैलरी वन भी करके निकाल सकते हो और फर्स्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला भी हमने तो nth वैल्यू यूज किया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो nth वैल्यू का जरूरत नहीं है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर nth वैल्यू है ना, nth वैल्यू जो अभी अपन ने देखा था उसको सॉल्व करने के लिए, और फिर एंटाइल, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। बाकी के सम और एवरेज भी है ना। ये जो है क्युमुलेटिव सम और एवरेज निकालते हैं, एक्चुअली आप इसको थोड़ा सा देख लेना, एक्सप्लोर करना, गूगल करके देखना, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, मैं ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ये थोड़ा सा आप करके देख लेना, ठीक है। और इतने अगर आप ये सारे अगर आप कर लेते हो तो मतलब ठीक है, आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, विंडो फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आएंगी वो सब कर लोगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, क्योंकि मैं जो चाह रहा था कि ये सब मैं एक्सप्लेन करूं आपको समझ में आया। और देखो दोस्तों, अगर आपको और भी इसके ऊपर कुछ वीडियो चाहिए, ठीक है, या आपको कुछ क्लैरिफिकेशन, कमेंट करो, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप मतलब ये बताओ तो कि क्या चाहिए आपको करने के लिए, ठीक है। मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको विंडोज फंक्शन के ऊपर और भी डिटेल में चाहिए ना, तो मुझे बताना, एक एक मैं डेडिकेटेड आधे घंटे की वीडियो बना दूंगा, एकदम बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज करके। लेकिन मेरे को बताओ कि आप कमेंट में, और आपको सीखना है, समझना है, या कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके एक लाइन में बताओ। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ये जो चैनल है ये पूरा ही नया चैनल है ना, और ये हिंदी वालों के लिए ETL टेस्टिंग इस चैनल पे हम सिखाने वाले हैं पूरा एंड टू एंड। तो अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट करो और लाइक करो, और बिल नोटिफिकेशन भी हिट कर दो, ताकि मैं अगली बार जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिले, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियो लेके आऊं, कुछ अच्छे से कुछ सीरीज बनाऊं, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा और मुझे पूछना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं आपको क्या चाहिए करके, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, ताकि मैं वो टॉपिक्स में मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है। ओके, चलो फिर सी यू सून लेटर, ओके, विथ अनदर वीडियो। Until then, happy learning, God bless you, bye.